आज हनुमानगढ़ क्षेत्र में आया हुआ था। तो हनुमानगढ़ में हमने मूल ओबीसी के कुछ साथियों के साथ एक बैठक की, जिसमें हमने आपस में विचार विमर्श किया कि राजस्थान में 19 अक्टूबर 1999 को जब से ओबीसी में जाट, बिश्नोई जैसी साधन संपन्न जातियां, जिनको कांग्रेस और बीजेपी ने सोची समझी चाल के तहत शामिल किया कि ताकि हमारे जो 45% हम वास्तविक मूल पिछड़ी जातियां हैं, आज से काम करने वाली जो विश्वकर्मा से जुड़ी हुई है, उनके बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी ना बने, पंचायती राज में वो सरपंच प्रधान नहीं बने। तो हम लोगों ने जब 19 अक्टूबर 1999 को इनको गैर संवैधानिक रूप से ओबीसी की सूची में शामिल किया, जाट, बिश्नोई जैसी साधन संपन्न जातियों को, तो राजस्थान सरकार से मांग की, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन न्यायालय के द्वारा, और जुलाई 2001 में राजस्थान में पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट दी कि ओबीसी की जो आरक्षण की सूची है उसको 6, 7 और 8% में बांट दो। तो उस समय की जो अशोक गहलोत सरकार थी उसने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। फिर हम लोग न्यायालय में गए, तो न्यायालय ने जब सुनवाई की, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और न्यायालय ने फैसला दिया, राजस्थान उच्च न्यायालय ने, कि सरकार एक आयोग बनाए, वो आयोग इस सूची की समीक्षा करे और जिन जातियों को ज्यादा लाभ मिलेगा उनको बाहर निकाले। उस समय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आयोग बनाया और साधन संपन्न जातियों में जाटों के दबाव में भरतपुर, धौलपुर के जाटों को शामिल करके वो आयोग की रिपोर्ट ही खारिज कर दी, वो आयोग ही भंग कर दिया और राजस्थान उच्च न्यायालय में एक एफिडेविट दिया, हल्फनामा, कि हमारे पास में ओबीसी की जातियों की समीक्षा करवाने के लिए बजट नहीं है। तो जब 3 बार कांग्रेस की सरकार रहेगी, 27 साल हो गई, तीसरी बीजेपी की चल रही है, और इस दौरान हमारे वास्तविक पिछड़ी जातियां, मूल पिछड़ी जातियों के लाखों बच्चे बच्चियां बेरोजगार हो गए, ओवरेज हो गए, उनके जो हक अधिकार थे वो ये सब साधन संपन्न जातियां खा गई। पंचायती राज में हम 0 हैं। आज 343 पंचायत समिति है, वर्तमान में उसमें एक ही प्रधान है, और उसको भी जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उससे पहले हटा दिया था अविश्वास प्रस्ताव ला करके। तो हम लोग जगह जगह धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करके ये मांग कर रहे थे कि भाई आरक्षण का वर्गीकरण करो राजस्थान में, लेकिन दोनों पार्टियों ने नहीं किया। तो फिर हम मूल ओबीसी के जागरूक बंधुओं ने, साथियों ने मिलकर और राजस्थान में ओबीसी आरक्षण बंटवारा रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने हेतु एक राजनीतिक दल का गठन किया, जिसका नेशनल जनमंडल पार्टी नाम है। और अब हम नेशनल जनमंडल पार्टी के बैनर तले सारे राजस्थान में आने वाले विधानसभा, लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में ओबीसी आरक्षण का बंटवारा करवाएंगे, खुद करेंगे। अभी जैसे शिक्षा में SC, ST, ओबीसी के बच्चों को समानता के अधिकार दिलवाने के लिए यूजीसी एक बिल पारित हुआ। उस बिल में ये था कि SC, ST, ओबीसी के जो बच्चे हैं, यदि उनके साथ में जातीय भेदभाव होगा, यदि उनके साथ में जातीय भेदभाव दुर्भावना के तहत उनके नंबर कम दिए जाएंगे, या कोई हमारे प्रोफेसर हैं उन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, उनके साथ में कोई भेदभाव होगा, तो एक कमेटी बनेगी, उसमें 10 सदस्य होंगे, उसमें SC, ST, ओबीसी के भी सदस्य होंगे, और वो कमेटी जांच करेगी। उसमें कोई दोषी पाया जाएगा, कोई छात्र दोषी है, कोई अधिकारी दोषी है, कोई प्रोफेसर दोषी है, तो उसको दंड मिलेगा। तो जिन जातियों को वोट दे करके हम जिनकी सरकारें बना रहे हैं, जो मात्र इस देश के अंदर 14-15% है, वो हमें माँ बहन की गालियां निकालने लग गए, वो धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करने लग गए। वो कल तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हुए नहीं थक रहे थे, जिनको वो भगवान राम का दूसरा रूप मानने लग गए थे, उनको वो तेली कहने लग गए, गाड़ियां निकालने की ये तेली है। अब संख्या में हम लोग ज्यादा है SC, ST, ओबीसी के। अब ओबीसी में कुछ साधन संपन्न जातियां हैं, वो हम मूल ओबीसी के जो
असहाय लोग हैं शिक्षा में, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उनको साथ लेके नहीं चलना चाहते। तो हम जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हैं, चाहे वो एससी की हैं, चाहे वो ओबीसी की है, चाहे वो पसमानदा मुस्लिम है, माइनॉरिटी की हैं, उनको इकट्ठा करके और आने वाले प्रत्येक चुनाव में चुनाव लड़ेंगे इस मुद्दे पर कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी यूजीसी बिल लागू करवाने के लिए। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे आरक्षण वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो बिश्नोई है, चाहे ब्राह्मण है, बणिये हैं, ठाकुर हैं, या जो इस यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं कि शिक्षा के अंदर हमारे बच्चों को, हमारे प्रोफेसर्स को समानता के अधिकार नहीं मिलने चाहिए, तो ऐसे लोग जो गाली गलौज करते हैं मनी माफिया मीडिया का सहारा लेकर के, और वो ये साबित करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हमारे पक्ष में जो भी कानून है उसको वो स्टे लेकर रुकवा देते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़ा हमें हथियार देके गए हैं, वोट का हथियार। मेरी अपील है सारे देश के SC ST ओबीसी के बंधुओं से कि आने वाला जो भी चुनाव है उसके अंदर जो ये यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं, जो हमारी संख्या के हिसाब से आरक्षण लागू नहीं कर रहे, उनका वोट से बहिष्कार करो, बूथों पर उनको वोट से मारो। और जिस दिन हमने हमारे हक अधिकारों के लिए खुद के पक्ष में वोट डालने शुरू कर दिए तो उस दिन हमारी सरकार भी बनेगी, ये कानून भी हम खुद लागू करने वाले बन जाएंगे, आरक्षण देने वाले भी हम बन जाएंगे, आरक्षण लागू करने वाले भी बन जाएंगे, बांटने वाले भी बन जाएंगे। तो अब हम लोगों ने एक राजस्थान में मुहिम चला रखी है कि जगह जगह हम लोग राजस्थान में ओबीसी आरक्षण बंटवारा, यूजीसी बिल को लागू करवाने के लिए धरने प्रदर्शन आंदोलन करके आगामी जो 28वें विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पहले जयपुर में एक बड़ी 10-20 लाख लोगों की एक महारैली करेंगे और इनको इनकी औकात बताएंगे और सरकार बना करके अपने हक अधिकार लागू करेंगे। ऐसी एक रणनीति बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें आज हनुमानगढ़ में एक बैठक हुई, यहाँ के जागरूक साथियों ने ये भरोसा दिलाया कि हम तन मन धन से आपके साथ हैं और पहले भी साथ रहे। तो आपके माध्यम से ये हमारी अपील, हमारी पीड़ा कांग्रेस बीजेपी की सरकारों